इस समय हरियाणा की सरकार और हरियाणा की बीजेपी में बड़ी खलबली मची हुई है और बड़ी खलबली का कारण है बावल कांड। बावल में मुख्यमंत्री नायब सैनी के प्रोग्राम का बीजेपी के 90% पदाधिकारियों द्वारा बहिष्कार करना बेहद गंभीर मुद्दा बन गया है और इस मामले को लेकर बीजेपी पूरे एक्शन मोड में हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस मामले की पूरी कमान अपने हाथों में ले ली है। वो इस मामले की पूरी इंक्वायरी भी करवा रहे हैं और इस मामले में उनके सामने अंदर की रिपोर्ट भी आ गई है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे बावल कांड के मास्टरमाइंड की, मुख्यमंत्री नायब सैनी की इंक्वायरी की और बीजेपी में चल रही उथल पुथल की। मुख्यमंत्री नायब सैनी बावल के कार्यक्रम में हुए बगावत को लेकर बेहद सीरियस हैं, क्योंकि उनको इस बात का एहसास हो गया है कि पार्टी के अंदर कुछ नेता अपने आप को पार्टी से बड़ा मान रहे हैं और इन्हीं नेताओं ने पूरी प्लानिंग के साथ उनके प्रोग्राम को फेल करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री की स्पेशल जांच टीम ने पूरी इंक्वायरी कर ली है और इस इंक्वायरी के अंदर मास्टरमाइंड का पता भी चल गया है। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी इस मामले में बेहद गंभीर है और वो इस मामले के आरोपी नेताओं के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने का मूड बना रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस मामले को किसने प्लानिंग के तहत अमली जामा पहनाया, किसने मुख्यमंत्री के प्रोग्राम को फेल करने की साजिश रची। इस मामले में मुख्यमंत्री के पास पूरी रिपोर्ट पहुंच गई है। अंदर के सूत्रों का कहना है कि बीजेपी हाईकमान को पता चल गया है कि इस मामले का मास्टरमाइंड एक बड़ा नेता है और इस बड़े नेता को खुश करने के लिए उनके वफादारों ने ये सारी की सारी प्लानिंग को अमली जामा पहनाने का काम किया। इन नेता के सारे सिस्टम ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री के प्रोग्राम का बहिष्कार करने का काम किया। ये पूरा सिस्टम बीजेपी के ऊपर काबिज हो चुका है और इसलिए पहली बार रेवाड़ी जिले के तीनों विधायकों ने मुख्यमंत्री के प्रोग्राम से दूरी बनाने का काम किया। मुख्यमंत्री को इस बात का पता चल गया है कि किसके इशारे पर रणनीति बनी, किसके इशारे पर पूरी प्लानिंग हुई और किसके इशारे पर पूरे संगठन को कार्यक्रम से दूर करने का काम अंजाम तक पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी को ये पता चल चुका है कि पार्टी के प्रति कुछ लोग अपना समर्पण नहीं रखते हैं, वो पार्टी से अलग अपना पूरा सिस्टम रखते हैं और रेवाड़ी के अंदर बावल के प्रोग्राम में हुई इस सारी की सारी बगावत ने ये पर्दाफाश कर दिया है कि बीजेपी के अंदर एक बड़ा ग्रुप बीजेपी से अलग काम कर रहा है, बीजेपी से अलग अपनी मनमर्जी की पॉलिटिक्स कर रहा है और वो बीजेपी को मजबूत करने की बजाय अपने आप को मजबूत करने का काम कर रहा है। यानी मास्टरमाइंड तक मुख्यमंत्री की खबर पहुंच गई है और मास्टरमाइंड को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि उसकी पोल पट्टी खुल चुकी है, उसको बड़ा सियासी नुकसान हो चुका है। इसलिए वो इस मामले को लेकर साफ तौर पर नई प्लानिंग पर आ गए हैं और वो अपने आप को कार्रवाई से बचाने की मुहिम में लग गए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री इस मामले में साफ तौर पर बड़ा एक्शन लेने का मूड बना रहे हैं। ऐसे में देखने की बात यही रहेगी कि बावल मामले का मास्टरमाइंड क्या बच पाता है या मुख्यमंत्री करीने से तरीके से इस सारे के सारे ग्रुप का इलाज करने का काम करेंगे और मुख्यमंत्री इस मामले में पूरी रिपोर्ट की गहनता से छानबीन कर रहे हैं। उसके बाद ही वो इस मामले में एक्शन का फैसला लेने का काम करेंगे। आप बावल कांड के मास्टरमाइंड के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी निगाह में बावल कांड का मास्टरमाइंड कौन हो सकता है, उसका नाम कमेंट में जरूर लिखिए। बावल के सीएम के प्रोग्राम में 1000 से ज़्यादा बीजेपी के पदाधिकारियों को गायब रहना आपको क्या मैसेज देता है, आपको क्या नज़ारा दिखाता है, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। बावल कांड के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी के एक्शन की अंदर की खबर को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।